सभी को नमस्कार। आज का जो विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें आज हम लोग दो ही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और दूसरा पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो चलो देखते हैं। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया को समझो। देखो, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और जुड़कर कितना बनना। कोई चीज अगर आप जोड़ेंगे तो दो तो बनेंगी नहीं, वो एक ही बनेगी। तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और जुड़कर कितना बन जाना, एक बन जाना। कोई ऐसी चीजों को जोड़ोगे तो उससे एक ही चीज बनेगी ना। कैसे? संयोजन को हम संकलन के नाम से भी जानते हैं। संकलन, संयोजन को संकलन के नाम से भी जाना जाता है और इसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। योगात्मक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, 3 नाम से इसको जानते हैं। सबका लगभग मतलब एक ही है, संयोजन, संकलन, योगात्मक। किसी भी चीज को अगर जोड़ा जाए, किसी दो हो या दो से ज्यादा वस्तुएं हों, एक को तो आप क्या जोड़ेंगे, तो एक को जोड़ ही नहीं पाएंगे। दो हो या दो से अधिक वस्तुएं हों तो उनको अगर जोड़ा जाता है तो उनसे एक ही वस्तु प्राप्त होगी। तो जैसे कुछ अभिक्रियाओं को लेकर चलेंगे। अभी देखा आपने कार्बन और ऑक्सीजन, एक ये चीज है और एक ये चीज है, दो चीजें हैं। दोनों ने अगर अभिक्रिया करी तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? देखो, केवल एक चीज बना रहे हैं। दो चीजें मिलकर केवल एक चीज बन रही है तो एक पदार्थ बन रहा है। दो पदार्थों के मिलने से कितना पदार्थ बन रहा है? एक पदार्थ बन रहा है। दूसरा समझो, जैसे ये और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखो, अमोनिया NaCl और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर क्या बना? NaHCO3 और प्लस NH4Cl। अब देखो, कई सारी चीजें यहां पर मिली, 4 चीजें मिली। 4 चीजों के मिलने से कितनी बनी? 2 चीजें बनी। अगर एक चीज बनती तो यहां पर हम कह सकते थे संयोजन है, लेकिन यहां पर 2 चीजें बनी तो ये संयोजन नहीं है। इस प्रकार समझो, यानी कई सारी चीजों के मिलने के बाद कितना बन जाए, कोई एक चीज बने, तो उसको हम संयोजन कहेंगे। जैसे गणित का सवाल अगर आप लगाते हो तो गणित में बच्चों को, छोटे बच्चों को जोड़कर सवाल दिया जाता है कि 3 धन 2 धन 4 कर दिया गया, धन 6 कर दिया गया, तो इनको जोड़ने से कितना आया? तो 6 4 10, 2 12, 3 15 हो गया ना। एक ही संख्या तो प्राप्त हुई ना हमको। कई चीजों के जुड़ने से संख्या कितनी प्राप्त हो रही? एक। तो संयोजन का मतलब यही है कि दो हो चीजें, अगर कह दिया जाए कि भाई 3 को जोड़ो, कितना प्राप्त होगा? क्या आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। जब तक 2 चीजें नहीं होंगी, 2 पदार्थ नहीं होंगे, 2 संख्याएं नहीं होंगी, तब तक आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं। कोई ना कोई चाहिए जुड़ने के लिए भाई, कुछ ना कुछ चाहिए जुड़ने के लिए। तो अगर इसमें 2 लिख दिया जाए तब तो ये जुड़कर 3 और 2 आपस में जुड़कर 5 हो जाएंगे। अगर खाली 3 लिख दिया जाए, आप कह दिया जोड़ो, तो कह सवाल पैदा तो किसमें जोड़ो, है ना। तो जुड़ने के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी आवश्यक है? 2 हो या फिर 2 से अधिक हो। 2 या 2 से अधिक पदार्थ
मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन या संकलन या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब दो हो या फिर दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक प्रकार का उत्पाद, एकल उत्पाद समझते हो ना? रुको, अच्छा इसको और कंफर्म कर दिया जाए। ये एकल उत्पाद क्यों कहा जा रहा है, इसको बैलेंस कर लिया जाएगा। ये और जैसे अब क्रिया हुई तो मन में संशय ना रह जाए कि हम कह रहे हैं कि एक उत्पाद प्राप्त होता है, तो यहां पर तुम समझो दो लिखा है यार, दो उत्पाद प्राप्त हुए क्या? नहीं, एक प्रकार का उत्पाद प्राप्त हुआ, कोई दूसरे प्रकार का तो नहीं लिखा है ना। वो कितना भी हो सकता है संख्या में, उससे कोई लेना देना नहीं। यहां पर कोई और तो नहीं लिखा है ना, कोई और नहीं लिखा है। एकल का मतलब है एक प्रकार का उत्पाद, दो प्रकार के उत्पाद ना प्राप्त हो ना, एक प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो। इस बात को समझिए। तो यहां पर देखो, दो या दो से अधिक प्रकार के जब अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात एक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को हम संयोजन या संकलन या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। कैसे? और कुछ समझ लीजिए। देखिए, H2 + I2 चेंज इनटू 2HI, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक प्रकार का उत्पाद बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड। वो संख्या में कितना है, उसके अणु दो हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देखना है तो कितने प्रकार का उत्पाद बन रहा है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम संयोजन या संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल और देख लीजिए, S + O2 चेंज इनटू SO2, सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनाई। तो देखो, सल्फर है और ऑक्सीजन है, एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। तो देखो, दो अभिकारक, दो प्रकार के अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक प्रकार का उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन या संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो हम समझते हैं, वियोजन। देखो, एक बात समझनी है, वियोजन या अपघटन यहां पर लिख दिया जाता है, किताबों में लिखा मिलता है अपघटन। इन दोनों में अंतर होता है भाई। वियोजन अंतर क्या होता है ये समझना है। वियोजन जो है वो उत्क्रमणीय है, अब आगे पढ़ेंगे उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। और अपघटन जो है वो अनुत्क्रमणीय है, ये अंतर है इसमें। लेकिन सामूहिक रूप से वियोजन या अपघटन कह दिया जाता है, किताब में कभी कभी लिखा मिलता है कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया है। तो हम लोग समझते हैं, अभी इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब इसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग कि ये कौन सी अपक्रिया है। फिलहाल वियोजन या अपघटन दोनों का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का टूट जाना। तो सब लोग जानते होंगे, जब कोई चीज टूटती है तो वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। ऐसा तो होता नहीं कोई एक चीज है टूटेगी तो वो एक ही टुकड़े में टूटेगी, ऐसा नहीं है, कम से कम दो टुकड़े तो उसके होंगे ही होंगे। तो इसी प्रकार टूटने के लिए कितनी होनी चाहिए चीज? टूटने के लिए चीज एक होनी चाहिए। यानी जब कोई एकल अभिकारक टूटे, जैसे अभी तुमने देखा जो रिएक्शन अभी लिखा गया था ऊपर, संगमरमर को जब गर्म किया जाता है तो ये पूरा फार्मूला संगमरमर का है। किसका है? संगमरमर, ये पूरा फार्मूला। चाक भी इसको कह सकते हैं, इसमें भी अंतर होता है। संगमरमर क्रिस्टलीय होता है और चाक अक्रिस्टलीय है। तो संगमरमर को जब गर्म किया जाता है तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखो यहां पर अपघटन हुआ कि नहीं हुआ? किसमें हुआ? एक पदार्थ
टूट कर कितने पदार्थ बना रहा है? कम से कम दो पदार्थ बनाएगा। कोई भी एक आप लकड़ी ले लीजिए, एक छड़ी ले लीजिए, उसको तोड़िए अगर तो उसके कितने कम से कम टुकड़े निकलेंगे? दो टुकड़े। ठीक है, तो इसी प्रकार जब कोई एक चीज टूटेगी ना तो उसको कम से कम उसके दो उत्पाद बनेंगे। अच्छा, इसी प्रकार जैसे हम फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्राप्त होती है। इसको बैलेंस कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये एक प्रकार का अभिकारक है, टूटकर तीन नए उत्पाद बना रहा है, तो हम कह देंगे देखो वियोजन हुआ कि नहीं हुआ। एक चीज के टूटने से अभी हीट गर्म किया जा रहा है, गर्म को ऐसे सिंबल के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है तीन उत्पाद बना रहा है, तो वियोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक चीज से एक प्रकार यानी फेरस सल्फेट के द्वारा, फेरस सल्फेट अगर गर्म कर दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी एक चीज टूटकर तीन चीजें बनाती है, इसमें एक चीज टूटकर दो चीजें बनाती है। इसी प्रकार से अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए, लेड नाइट्रेट को गर्म कर दिया जाता है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, तो यहां पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, ये भी तीन उत्पाद के रूप में प्रदर्शित होता है, टूटता है। ये लेड नाइट्रेट गर्म करने पर तीन नए उत्पाद बना देता है। पोटेशियम क्लोरेट को सभी लोग जानते हैं, अगर इसको गर्म किया जाए, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, इसको गर्म किया जाए MnO2 की उपस्थिति में, देखो अब यहाँ पर उपस्थिति आ गई MnO2 की उपस्थिति में, यानी इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए जब इसको, तो ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। ये भी देखो एक प्रकार का अभिकारक था, दो प्रकार के उत्पादों में टूट गया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अभिकारक कितना है, एक ही है, लेकिन जब वो टूट रहा है तो उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो या दो से अधिक। इसमें दो बने, इसमें तीन बने, देखो दो से अधिक है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है? इसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक दो उत्पादों का निर्माण, एक अभिकारक तीन उत्पादों का निर्माण, एक अभिकारक तीन उत्पादों का निर्माण, एक अभिकारक दो उत्पादों का निर्माण। अच्छा, आगे देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर ले लिया जाए तो ये केवल सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। एक अभिकारक कितने उत्पाद? दो उत्पाद बना रहा है। अगर जल को ले लिया जाए तो जल इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में, तो यहाँ पर विद्युत आवेश लिख देते हैं। वैद्युत आवेश की उपस्थिति में, आवेश की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो वियोजन हो रहा है सब में कि एक अभिकारक है, या यहाँ जो आप दो लिखा हुआ देख रहे हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं कि प्रकार देखिए कितने प्रकार के अभिकारक है, तो एक ही प्रकार का तो है। संख्या कितनी वो एक अलग की बात है, संख्या तो उसको बैलेंस करने के लिए लगाई गई। यहां अगर कह दिया जाए उत्पाद कितने हैं, तो दो प्रकार के उत्पाद हैं। एक ये है सिल्वर प्रकार है एक, और एक ब्रोमीन है। इस बात को समझिए। तो जब एकल अभिकारक किसके किसके प्रभाव से, या तो ऊष्मा के प्रभाव से, यहां पर ऊष्मा दी गई, ऊष्मा का प्रभाव, या तो विद्युत का प्रभाव, या फिर प्रकाश का प्रभाव, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
तो एकल अभिकारक कितने भागों में टूट जाए? 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। किसके किसके प्रभाव से टूट जाए? तो ऊष्मा के प्रभाव से, या फिर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से, या फिर वैद्युत आवेश के प्रभाव से अगर टूट जाता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं भी कितने प्रकार की होती हैं? तो यहीं से आप देख सकते हैं, एक ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा, एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा, एक वैद्युत आवेश के द्वारा वियोजन होगा। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वैद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, यानी कि वियोजन या अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार, पढ़ते रहिए।